Hi guys, today we are going to start a new chapter, partnership. Partnership is the first chapter as well as very important chapter for class 12 because it covers your wide syllabus. So it is very important to understand the concept of partnership as well as how it is used. So the chapter is Introduction to Partnership. Let's start with the definition. Partnership is defined by Indian Partnership Act 1932 as the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. Okay, that means इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था 1932 में. डू रिमेम्बर द ईयर 1932. इसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए बट स्टिल द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर एक्ट 1932 इज एप्रोप्रिएट फॉर यू. सो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप. ओके, व्हाई दे आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट. सो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग हैं बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर हैं वो सब काम करें. उनमें से कोई एक भी काम कर सकता है और सारे पार्टनर भी काम कर सकते हैं. बिकॉज इन पार्टनरशिप बिजनेस हर पार्टनर का जो राइट होता है और जो पावर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो किसी भी पार्टनर का कोई भी एक्ट पूरे के पूरे पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करता है, किसी भी एक पर्सन को बाइंड नहीं करता या किसी भी इंडिविजुअल पार्टनर को बाइंड नहीं करता है. सो हियर सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेम. क्योंकि अगर पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट फर्म कैन बी रन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम. तो यहाँ पे चार वर्ड के ऊपर हम लोग को स्ट्रेस देना है. वन इज पार्टनरशिप, नेक्स्ट इज पर्सन्स, देन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो by all or any one of them acting for all we already discussed. Now what is partnership? The relationship between the partners is known as partnership. जब भी दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है और उस रिलेशनशिप का नाम क्या है, पार्टनरशिप. ओके, तो पार्टनरशिप वर्ड आ कहां से रहा है, पार्टनर से. पार्टनर मीन्स एटलीस्ट टू पर्सन. तो टू और मोर पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, दैट इज कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस. ओके, नेक्स्ट, हु आर पार्टनर्स? The person who carried on business together is known as partner. दो इंसान जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, साथ में किसी भी बिजनेस को रन कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स. ओके, there is one more term to remember, that is firm. It is very important to understand the difference between firm and business. There are 5 kind of business we can perform. Business, or we can say there are 5 types of business, but in case of partnership business we call that business as firm, FIRM. Okay, so the business carried on by the partner is known as firm. Okay, now हम लोग जब भी किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम लोग उसको कोई ना कोई नाम जरूर देते हैं. तो द नेम ऑफ द बिजनेस इज नोन एज firm name. The name of the business carried on by the partner is known as firm name. For example, A and B are two persons. They start a business together and name their business as AB Limited. So A and B are two different persons, but if they start a business together, they will become partners. Okay. Now they work under the name of AB Limited. So AB Limited is a partnership firm, the name of the partnership firm, and the business together they are running is known as partnership firm. Okay. Next is partnership deed.
जब भी हम लोग कोई बिजनेस कंडक्ट करते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, हम लोग को कितना प्रॉफिट चाहिए, हम लोग का इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एक्सेट्रा। सिमिलरली जब पार्टनर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनके पास भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं या फिर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसके ऊपर पार्टनर्स को एग्री करना पड़ता है। ओके, लाइक उन लोग का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, नेचर ऑफ वर्क, हाउ दे रिकॉर्ड देयर ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। ओके, तो उस टर्म एंड कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ओके, सो दैट फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं हो कि बिजनेस को किस तरह से रन करना है। तो पार्टनरशिप डीड मे बी इन अ रिटन और ओरल फॉर्म। हम लोग इसको ओरली भी डिसाइड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर, और ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू बी अ रिटन फॉर्म, बट इट इज नॉट अ कंपल्शन। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पार्टनर कि वो लोग अपनी पार्टनरशिप डीड को कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली रिटन ज्यादा अच्छा होता है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और लीगल इश्यू। ओके, what if there is no partnership deed? Can we run a partnership business? The answer is yes. Even in the absence of partnership deed, we can run a partnership business on certain terms and conditions which is already decided by the law. So, the rules in the absence of a partnership deed. There are 5 rules. First, every partner share profit equally. जितने भी पार्टनर हैं, either they are working partner or not, still they will get the share of profit equal as other. जितने भी पार्टनर हैं, सबका share of profit बराबर होगा. Second, no interest allowed on partner's capital. We all know what is capital. The amount introduced by the owner or partner into a business to start that business. Okay, but there is no interest should be allowed on that capital because of absence of partnership. Similarly, no interest should be charged on drawing. We all know drawing means amount withdrawn by the partner or owner of the business. As no interest on capital charged on capital, similarly no interest on drawing is charged on drawing. Next is no salary allowed to any partner. किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, either they are working or they are sleeping partner. And the last and most important point is interest on loan should be provided at a rate 6%. अगर पार्टनर अपार्ट फ्रॉम कैपिटल कोई भी अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में एज अ लोन, तो उसको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 6% per annum. It is fixed by the law, so there is no change in the absence of partnership deed. Okay, so today we learn what is partnership, who are partners, what is firm name and what is firm, and the next is partnership deed. These are the 5 important points which we need to remember, and the last one is how a partnership business can be run in the absence of partnership deed. Go through it once and you will clear, okay, all your concept. Thank you. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.